एक राजा ने अपने राज्य के भीतर ये घोषणा करवाई कि कल वह अपना सब कुछ जनता को दे देगा। राजा ने कहा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, जो अब है वो सब जनता का है। शर्त यह है कि जो जिस चीज़ को स्पर्श करेगा वही चीज़ उसकी हो जाएगी। सबकी रात कल्पना लोक में बीती। सब ने कल्पना की उड़ान भरनी शुरू कर दी। कोई कुछ सोचे, कोई कुछ सोचे। सुबह राजा का दरबार सजा हुआ है। राजा का सारा खजाना खुले में पड़ा है। पुलिस व्यवस्था संभाल रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज सब अपनी किस्मत आजमाने आए हुए हैं। भीड़ में सब ने यही सोच रखा है कि कुछ ना कुछ जो हाथ आएगा सबसे पहले ले लेना है। भीड़ में कोई सोना, कोई चांदी, कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई गाय, तो कोई माणक मोती के हाथ लगाने की बात कर रहे हैं। हर कोई यही सोचने की जल्दी है कि जल्दी से उद्घोषणा हो और अपनी पसंद की चीज़ को स्पर्श कर सके। राज अधिकारी ने राजा के निर्देश पर स्पर्श कर पसंद की चीजें लेने की घोषणा कर दी। भीड़ में कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई इधर, कोई उधर, सबको जल्दी। राजा मन ही मन मुस्कुरा रहा है। सब भाग दौड़ में परेशान। सब चाहे कि अधिकतम हो जाए, दोबारा मौका नहीं मिलना है। सबकी इच्छा है कि हर चीज को स्पर्श कर लूँ, हर चीज ले जाऊं, जितना ले जा सकता हूं उतना ले जाऊं। इन सब के बीच में एक आदमी धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है और आकर के राजा को स्पर्श करता है। और राजा को छूने से अब राजा पर उसका अधिकार हो जाता है। जब राजा पर उसका अधिकार हो जाता है तो राज अधिकारी के कान में कुछ बात कहता है और राज अधिकारी कहता है कि अब जिसने जिस चीज़ में हाथ लगा रखा है उस सब चीज़ को वहीं रख दे, क्योंकि इन्होंने राजा को स्पर्श कर लिया है। और इनका कहना है कि अब जब राजा ही मेरे हैं तो राजा का सारा सामान मेरा है, अब आप लोग कुछ नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, ये कहानी ये कहती है हम जीवन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें पा रहे हैं और अधिकतम लेना चाह रहे हैं। बड़े बड़े महत्वाकांक्षाओं के चक्कर के अंदर हम अपना जीवन जाया कर रहे हैं। जब पाना ही है तो ऐसे चीज़ की उम्मीद करो जिससे सब मिल जाए। जैसे उस मुस्कुराते आदमी ने, जब सब तनाव में है, सब चिंता में है, एक राजा को आया, स्पर्श किया और सब कुछ उसका हो गया। तो जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसी चीज़ को टच करो, ऐसे मार्ग पे चलो, ऐसे रास्ते पे चलो, ऐसे लोगों की सोहबत में रहो, जीवन में कुछ ऐसा करो जिसमें आपको लगे कि अब कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। हम ताउम्र ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे मेरे भाई, एक सेकंड के लिए ये भी सोचो कि वो ईश्वर क्या कहेगा, वो ईश्वर क्या सोचेगा। कोई भी काम करो तो उससे पहले ये सोचो कि परमपिता परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है वो क्या सोचेगा। बहुत बहुत आभार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।